आगे बढ़ती जा रही है जरासीम की तरह से। इन्फेक्शन हो रहा है, मुतअद्दी बीमारी है, वो है दिलों के इख्तिलाफ की। हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा था, पढ़ता भी हूँ कि नमाज की सफ़ें सीधी रखो, आगे पीछे और दूर दूर खड़े होगे तो तुम्हारे दिल दूर हो जाएंगे। मैं सोचता था कि या अल्लाह, सफ़ों से दिल का क्या ताल्लुक, मगर अब जो मंजरनामा देख रहा हूँ तो मुझे हदीस शरीफ समझ में आ गई कि हमको सफ़ों में आगे पीछे खड़े होने का की सज़ा मिल रही है, वबाल मिल रहा है कि हमारे दिल एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। मुसलमानों, मस्जिदें आबाद करो, जमात से नमाज पढ़ो, और जब सफ लगे तो पहली सफ जब मुकम्मल हो जाए दाहिने से बाएं तक, तब दूसरी सफ, जब दूसरी सफ मुकम्मल हो जाए दाहिने से बाएं तक, तब तीसरी सफ, ऐसी जब वो मुकम्मल हो जाए तब तीसरी और चौथी और पांचवी लगे। इत्माम इसको कहते हैं। और एक है तस्विया, सब सीधी होनी चाहिए, और एक है तरास, यानी सब घनी रहनी चाहिए, जुड़ कर सट कर खड़े होना चाहिए। आप ये काम करें तो नमाज भी अल्लाह कबूल फरमाएगा और आपके दिलों में जो इख्तिलाफ है ये भी दूर हो जाएगा। हमारी जमात बहुत पिछड़ चुकी है, थोड़ी थोड़ी बात में इख्तिलाफ। मैंने सोचा कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सरजमीन मक्का पर मबूस फरमाया तो वो दौर जाहिलियत का था, इसलिए कि जाहिली लोग रहते थे, कम पढ़े लिखे थे, सब के सब जाहिल, और थोड़ी थोड़ी बात में आपस में लड़ जाते थे तो लड़ते रहते थे, जैसे सांड आपस में लड़ते हैं उस तौर पर लड़ते रहते थे, कोई छुड़ाने वाला था नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माह मुबारक, इसी माह रबी नूर में तशरीफ लाए, और थोड़े ही दिनों में आपने अपनी तबलीग और उसने किरदार के जरिए लोगों के दिलों का नक्शा पलट दिया। जाहिलियत खत्म हो गई और हर तरफ इल्म का उजाला फैल गया। बोग्ज, कीने, नफरत, हसद, दुश्मनी, अदावत सब दूर हो गई और सबके दिल एक दूसरे से सट गए और जुड़ गए, और दुश्मनी की जगह पे, अदावत की जगह पर मोहब्बत फैल गई। हम लोग उसी रसूल के उम्मती हैं। जब मोहब्बत रसूल में कोई इख्तिलाफ नहीं, इश्क रसूल में कोई इख्तिलाफ नहीं, तो इश्क का दावा करने वालों में इख्तिलाफ क्यों है? आज हम लोगों की पहचान है आला हजरत इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। मुझे बड़ी खुशी होती है उस मंजर को महसूस करके। कोई 12-13 साल पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कनेडी हॉल में खिताब के लिए मौजूद था। 5 लोग मौजूद थे, मुझसे पहले 4 आदमियों का खिताब हुआ। उनका जब ऐलान अनाउंसर करता था तो एक लाइन का क्या अलकाब और औसाफ बयान करने के बाद उनका नाम बयान करता था। तो मैं भी सोचता था कि आज अहले इल्म के मजमे में मेरा भी अलकाब खूब बयान किया जाएगा, मगर जब मेरी बारी आई तो अलकाब क्या, लक़ब भी नहीं और नाम भी नहीं। एक शेर पढ़कर मुझको बुला दिया। अनाउंसर ने कहा कि अब मैं एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूँ जिनकी जमात का नारा है, जान है इश्क मुस्तफ़ा, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मैं भी थोड़ी देर कशमकश में किसको बुलाया गया है, लेकिन जब देखा कोई नहीं उठ रहा है तो मैं ही खड़ा हो जाऊंगा। लोगों को खुशी होगी कि आशिकान मुस्तफ़ा की जमात से एक आदमी इधर आ गया। तो हम लोगों का ये इम्तियाज आला हजरत की वजह से। आला हजरत से मोहब्बत रखिए। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने मसलक अहले सुन्नत व जमात की जो तालीमात दी हैं उस पर कायम हो जाइए।
और आपस में कोई इख्तिलाफ न हो। दूरी मामूली मामूली बात पर देखिए, जो फुरूई बातें होती हैं उलमा के दरमियान कुछ फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ हो जाता है, तो फुरूई मसाइल की वजह से न उलमा को आपस में दूरी रखना चाहिए और न उनके मानने वालों को आपस में कोई ग्रुप बंदी करना चाहिए। ग्रुप बंदी जितनी करेंगे उतने ही आप टूटते जाएंगे और कमजोर होते जाएंगे, और जिस कदर आप ग्रुप बंदी से बचेंगे अल्लाह आपको वैसे ही मजबूत करेगा। हमने देखा कि मेरे यहाँ कच्चा धागा था, तो 3 महीने का बच्चा 4 महीने का बच्चा है, पकड़ा और इसे तोड़ देता है, तो उसको 10-12 धागे मिलाकर उसको बटा, कर ले बेटा अब तोड़, तो वो क्या मजबूत लोग भी उसको तोड़ नहीं सके। कच्चा धागा जब तक अकेला था बच्चा भी तोड़ देता था, और वही कच्चा धागा 10-12 मिलाकर जब बट दिया गया तो एक अच्छा पहलवान भी नहीं तोड़ सकता। तो बटा हुआ मैं मानता हूं कि हम कमजोर हैं, लेकिन जब बट जाएंगे तो वो मजबूती हो जाएगी, इत्तेहाद पैदा कर लेंगे तो वो मजबूती हो जाएगी कि बड़े से बड़ी कुव्वत हमको तोड़ नहीं सकती, और बटे रहेंगे तो कमजोर से कमजोर ताकतें भी हमको तबाह और बर्बाद कर देंगी। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद का नाम जिंदगी और इख्तिलाफ का नाम मौत है। तो मुसलमानों, जिंदगी की राह पर चलो और मुत्तहिद हो जाओ, मौत की राह से बचो, इख्तिलाफ से बचो। जिनके दिल में अभी कुछ दूरी हो, नफरत हो एक दूसरे से, उसको इस माह मुबारक में खत्म कर दें। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अपनी तालीमाते नूरानी के जरिए सरकार ने दिलों में मोहब्बत पैदा की और दूरियों को दूर कर दिया। सरकार का सदका, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, जो बहारे इत्तेहाद सरकार ने इस उम्मत के बाग में लगाया था, उस बहार को आप फिर जिंदा कर दीजिए। मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ, वरना दिन बुरे आ सकते हैं। तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए। अगर आपके अंदर तालीम है, इल्म है, तो आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, इंतजामिया में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, हर जगह आप रहेंगे। आप रहेंगे तो आपके भाई, जहां दूसरों को फायदा मिलेगा तो आपकी वजह से आपके भाइयों को भी फायदा मिलेगा। आपने सारी जगह खाली कर रखी हैं, तो आपका काम कौन करेगा और आप पर रहम कौन खाएगा? आप इल्म हासिल कीजिए, और इल्म हासिल करके पार्लियामेंट में जाइए, सिविल सर्विसेज में जाइए, असेंबली में जाइए, कानून गाहों में जाइए, अदालतों में जाइए, हर जगह जा करके अदालत और इंसाफ और इल्म के अनवार से उन शोबों को मुनव्वर कर दीजिए। आज हमारा आलम यह है, हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे पास कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। जैसे लगता है कि हम फरिश्तों की जमात हैं, ऊपर से आ गए हैं, हमको न खाने पीने की जरूरत है, न दवा इलाज की जरूरत है, न आपके पास डॉक्टर है, न आपके पास अस्पताल है, न आपके पास पैथोलॉजी क्या है। और लड़ने के लिए, आपस में झगड़ने के लिए आपके पास जबान भी है, कलम भी है, पैसा भी है, दौलत भी है। मुसलमानों, ये झगड़ना छोड़ दो। जो लोग लड़ रहे हैं उस लड़ने से बाज आ जाएं, कौम के मुस्तकबिल को देखें और कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक करने की कोशिश करें। आपका कॉलेज होना चाहिए, आपका स्कूल होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आपने ये कर लिया तो हम मानते हैं कि वाकई आपने जश्न ईद मिलाद मनाया, वरना सिर्फ नारा लगाना होगा, जश्न ईद मिलाद नहीं होगा। वो पैगाम आम कीजिए जो सरकार ने दिया था। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको सरकार के पैगाम पर, सरकार की सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है सब, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।